कश्मीर के एक जंगल में कल्लू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी और बेटी मोनी चिड़िया के साथ रहता था। कल्लू कौवा बहुत गरीब था। वो मुश्किल से जंगल में पूरे दिन मेहनत करके 2 वक्त का खाना जोड़ पाता था। कल्लू कौवा की बेटी मोनी चिड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। जंगल में गर्मी होने की वजह से वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। एक दिन काली कौवी अपने पति के पास जाती है और कहती है, अजी सुनो, गर्मी बहुत पड़ रही है और मोनी को पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती है। आप ऐसा करो, एक पंखा ला दो जिससे वो पढ़ाई आसानी से कर सके। हमारी मोनी बिटिया पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनेगी। हाँ काली कौवी, ये ठीक रहेगा। मैं आज ही कहीं न कहीं से एक पंखे का जुगाड़ करता हूँ जिससे हमारी बिटिया रानी अच्छे से पढ़ सके। फिर कल्लू कौवा पंखा लेने बाजार चला जाता है और एक पंखा लेकर आ जाता है और कमरे में लगा देता है। कुछ ही देर बाद मोनी चिड़िया स्कूल से घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है तो उसे ठंडी ठंडी हवा लगती है। पंखा देखकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है, मम्मा, ये पंखा कौन लेकर आया है? बेटी, गर्मी की वजह से तुम्हें पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ये पंखा लेकर आए हैं। फिर मोनी चिड़िया मन में सोचती है कि अब तो मुझे पढ़ाई में और मन लगाना पड़ेगा ताकि पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकूं। फिर मोनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। हाँ बेटी, खाना तैयार है, आ जाओ। फिर कल्लू कौवा और काली कौवी और मोनी चिड़िया तीनों बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मोनी चिड़िया पढ़ने अपने कमरे में चली जाती है। इधर काली कौवी अपने पति कल्लू कौवा से कहती है, अरे ये पंखा तो बहुत महंगा होगा। है तो महंगा, पर ये पंखा हमें बहुत सस्ता मिल गया है। वो कैसे? तुम्हारी कोई जान पहचान थी क्या उस दुकानदार से जो तुम्हें सस्ता दे दिया? अरे जान पहचान कुछ नहीं, बस एक कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैं उसी से खरीद लाया हूँ। अच्छा हुआ जो आपको कबाड़ में पंखा मिल गया, और ये तो हवा भी अच्छी दे रहा है। रात हो जाती है तो सभी लोग पंखे की हवा के आगे सो जाते हैं। रात को अचानक से डरावनी आवाज़ आती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। डरावनी आवाज़ सुनकर सभी की आँख खुल जाती है और उठकर बैठ जाते हैं। कल्लू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? हाँ, मैंने एक डरावनी आवाज़ सुनी है और ये आवाज़ पंखे से आ रही थी। जब सुबह होती है तो कल्लू कौवा एक तांत्रिक बाबा को अपने घर ले आता है और बाबा से कहता है, बाबा, इस पंखे में भूत है। ये रात को कुछ डरावनी आवाज़ निकालकर हम लोगों को डरा रहा था। फिर तांत्रिक बाबा पंखे पर मंत्र पढ़कर मारते हैं तो उसे एक चुड़ैल चिड़िया दिखाई देती है। फिर तांत्रिक बाबा कल्लू कौवा से कहते हैं, कल्लू कौवा, इसमें एक चुड़ैल चिड़िया रहती है, पर तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी, बल्कि जब तुम लोग मुसीबत में होगे तो तुम्हारी मदद करेगी। कल्लू कौवा को पूरी बात समझाकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर कल्लू कौवा हंसी खुशी उस पंखे वाली चुड़ैल के साथ रहने लगता है। जब कभी कल्लू कौवा को पैसों की ज़रूरत होती है तो पंखे वाली चुड़ैल मदद कर दिया करती थी।